अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हम तमाम लोगों को मुसलमान घराने में पैदा फरमाया। सबसे अजीम नेमत जो अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई वो ये कि अपने सबसे महबूब और आखिरी नबी हुज़ूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और आखिरी उम्मत में बना करके हमें पैदा फरमाया। अब इस उम्मत के बाद इस कायनात में कोई दूसरी उम्मत नहीं आने वाली है। और कुरान मजीद अल्लाह तबारक व ताला की बेबहा बरकतें अल्लाह तबारक व ताला ने बना करके नाजिल फरमाया। और अहले बैत हम मुसलमानों को अता फ़रमाया कि जो कोई कुरान मजीद से महब्बत उसकी तालीमात पे अमल करेगा वो ना दुनिया में गुमराह हो सकता है, ना आखरत में वो जो है शर्मिंदगी हो सकती है उसके लिए। इसी तरीक़े से जो लोग अहले बैत से महब्बत करेंगे अल्लाह तबारक व ताला उन्हें इस दुनिया में भी इज़्ज़त व आबरू के साथ रखेगा और बरोज़े क़यामत भी अल्लाह तबारक व ताला उसका अच्छा सिला अता फ़रमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। इस बात से हमें कमा हक़्क़ुहु इल्म होता है और तारीख़ और किताबों के मुताले से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत की तख्लीक़ साहिब ईमान के लिए पैदा फरमाया। इसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से सबसे बेहतर खिताब के ज़रिए से मुखातिब होकर के इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जबकि जहन्नम को अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया हमारे लिए, इसके बावजूद हमसे मुखातिब होकर के इरशाद फरमा रहा है। और बरोज़े क़यामत बड़ी ख़तरनाक वक्त होगा। उस वक्त शायर उसकी तारीफ और उस वक्त के हालात को पेशे नज़र रखते हुए यूं उसकी ताबीर करता है, सुना है हश्र में कोई किसी का नहीं होगा, सुना है हश्र में कोई किसी का नहीं होगा, लेकिन ये सिलसिला अब भी से उरूज पर है, लेकिन ये सिलसिला अब भी से उरूज पर है। आप यूं ही अपने सोसाइटी और समाज का जायजा लें। जब वक्त अच्छा होता है तो पूरे लोग आपके साथ होते हैं, जब वक्त बुरा होता है सब आपके साथ छोड़कर चले जाते हैं। बरोज़े क़यामत इस बात से भी हम और आप वाकिफ़ हैं कि बरोज़े क़यामत कब्र से जब हम और आप उठाए जाएंगे तो हमारे जिस्म में कपड़ा नहीं होगा। अगर आज हमारे जिस्म पर कपड़ा कम हो जाए तो लोग इस हैरत की नज़र से देखते हैं, ऐसा लगता है कि किसी फ़कीर घराने से इसका ताल्लुक है। लेकिन वहाँ आलम ऐसा होगा कि हर कोई अपने में बिजी होगा, कौन किस हालत में आ रहा है इसकी किसी को फिक्र नहीं होगी। इसलिए हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को यहाँ से ज़्यादा आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। शादी क्या है, हम और आप सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि शादी अल्लाह तबारक व ताला के नबी की एक अजीम सुन्नत का नाम निकाह है। जब हम नमाज सुन्नत अदा करते हैं और उसमें फ़र्ज की अदायगी होती है तब महसूस होता है कि नमाज सुन्नत है और फिर इसमें फ़र्ज क्यों डाला गया। इसी तरीके से निकाह खुद सुन्नत है, लेकिन कुछ चीज़ें निकाह में ऐसी हैं जो बमर्तबे फ़र्ज के हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बमर्तबे वजूब की हैसियत की हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुन्नत की हैसियत रखने वाली चीज़ें हैं। मसलन बाबे निकाह में उस मजलिस में गवाहों की मौजूदगी और हाज़िरी ये फ़र्ज की हैसियत रखती है और महर का ज़िक्र वजूब की हैसियत रखती है। और फिर उसमें खुतबे निकाह, चौहारे का तक़सीम होना, दावत वलीमा, अपने अक़रबा को बुला करके वलीमे की दावत खिलाना, ये तमाम की तमाम चीज़ें सुन्नत की हैसियत रखने वाली चीज़ें हैं। खुद निकाह सुन्नत है और इसमें फ़र्ज़ है कि गवाहों की मौजूदगी, बगैर गवाह के अगर कोई निकाह करता है तो हमारे इस्लाम के एतबार से उसकी शादी मुनक़िद नहीं होगी।
कहीं छिप करके अगर ऐसा करना होता तो इतनी भीड़ भाड़, इतना ताना बाना, इतने लोगों के लिए अच्छे से अच्छे खाने का इंतजाम करना कोई जरूरत नहीं। इसलिए शादी एक अजीम दौलत का नाम है, शादी एक अजीम नेमत का नाम है। निकाह बहुत बड़ी नेमत है। जब मजहब इस्लाम इस खाकदान आलम पर नहीं आया था, उस वक्त सिर्फ बेटियों और माओं की इज्जत के साथ उसकी आबरू रेजी की जाती थी, फिर उसे अपने निकाह से अलग कर दिया जाता था। ये मजहब इस्लाम की खुसूसियत है कि आज जो मकाम औरतों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को जो मकाम मजहब इस्लाम ने अता फरमाया है, वो किसी दूसरे के यहाँ ऐसी कोई हैसियत, ऐसा वजूद औरतों के यहाँ वहाँ कोई मौजूद ही नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मजहब इस्लाम के मानने वालों के दरमियान पैदा फरमाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अद्दिबू औलादिकुम बिसलासति खिसाल हुब्बा नबीयिकुम, यानी अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत सिखा दो। और नबी से मोहब्बत करने की सबसे बड़ी दलील यह है कि नमाजों की पाबंदी की जाए। जब तक नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं, उस वक्त तक आप सच्चे नबी के गुलाम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाज जैसी दौलत खुद उनके और उनकी उम्मत के लिए वहां मिली थी जब मेराज पे नबी तशरीफ ले गए थे। और जब नबी मेराज पे तशरीफ ले गए, उस वक्त हमारे लिए नबी को जो है 50 वक्त की नमाज मिली थी। आज हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने में जो है पीछे रह जाते हैं। 50 वक्त की नमाज अगर फर्ज होती तब हमारा हाल क्या होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर हम पर करम फरमाया, रहम फरमाया कि हम नमाज 5 वक्त की पढ़ेंगे, सवाब 50 वक्त का मिलेगा। इसलिए नमाजों की पाबंदी करें। माहे मुहर्रम में बेशुमार मुर्गा हमने खाया है, बेशुमार मुर्गा खाया है, लेकिन आप कुर्बान जाएं। इमाम आली मकाम नबी के इस इरशाद में है कि हुब्बा अहली बैतिकुम, अहले बैत से मोहब्बत उनके ज़हनो दिमाग में मुनव्वर कर दिया जाए। जब तक हम अहले बैत से कमा हक़्क़हू मोहब्बत नहीं करेंगे, न नमाज की अहमियत जान पाएंगे, न कुरान मजीद की तालीमात पे हमारा अमल हो पाएगा, और न ही कुरान मजीद को हम सीने से लगाने का हक जान पाएंगे। इमाम आली मकाम की वो जात है कि जब 9वीं मुहर्रम के दिन यजीदियों ने जंग का ऐलान फरमा दिया, तो इमाम आली मकाम ने कहा कि एक रात की मोहलत मांग लो यजीदियों से। और फिर इमाम आली मकाम अपने खेमे में आ करके कहते हैं कि आज की रात हमारी आखिरी रात होगी, अपने रब के रजा के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हर कोई अपने रब की रजा में लग जाए। फिर जब दूसरे दिन यानी 10वीं के दिन में करबला की जमीन पर जब जंग शुरू हुई, तो जिसे हम और आप आज हजरते हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मौसूम करते हैं, वो यजीदियों के खेमे में था। और इस बात का तमाम यजीदियों को इल्म था कि कहां 72 रिवायतें मुख्तलिफ हैं। 82 की भी रिवायत है, 120 की भी रिवायत मौजूद है, और 72 की भी है। लेकिन 72 के बारे में राजिह कौल है, यानी इसी पर यह है, उलमा का इत्तेफाक है कि 72 की ही ये जमात थी। और इमाम आली मकाम जब मदीना मुनव्वरा से कूफा की जानिब रवाना होने लगे, तो अजले सहाबा जो उस वक्त मौजूद थे, इमाम आली मकाम से गुजारिश किए कि इमाम आप कूफा तशरीफ़ ना ले जाएं, वहाँ के लोग बड़े बेवफा हैं, आपके साथ भी बेवफाई और गद्दारी की जाएगी, आप हरगिज़ कूफा तशरीफ़ ना ले जाएं। लेकिन इमाम आली मकाम
की ज़ात वो ज़ात है और उनका लुआबे दहन बल्कि ज़ुबान अक़दस चूसने वाली ज़ात का नाम इमाम आली मकाम है कि जिस नबी का लुआबे दहन खारा कुएं में डाल दिया जाए तो पानी मीठा हो जाता था। और इमाम आली मकाम की ज़ात वो ज़ात है कि खुद नबी अपनी ज़बान अक़दस को इमाम हुसैन के मुंह में डालते थे और फिर उसे इमाम हुसैन चूसा करते थे। इनका मकाम क्या होगा। हज़रते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी इमाम आली मकाम को चूमते थे और कभी सूंघते थे। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अपने नवासे को चूमते हैं, ये तो बात समझ में आती है कि आपके नवासे हैं, आप उनसे वालिहाना अकीदत रखते हैं, आपकी महबूब बेटी का वो साहबजादा है, आप उसे चूमते हैं, लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन और इमाम हसन वो अजीम हस्तियां हैं जो जन्नत के फूल हैं। इनकी ज़ात नवासा होने की हैसियत से मैं इन्हें चूमता हूं और जन्नत के फूल होने के एतबार से मैं इन्हें सूंघता हूं। जन्नत की खुशबू आती है। इसकी ताबीर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अपने शेर में यूं करते हैं, क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। आप अंदाजा लगे, नबी का इरशाद भी है कि न हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये जन्नत के दरख्त यानी फूल की एक कली है और इमाम हसन और इमाम हुसैन उससे निकलने वाले फूल और उसकी खुशबू है। एक रिवायत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये है कि इमाम हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये जन्नत के लोगों के सरदार हैं। और दूसरी रिवायत ये है कि इमाम आली मकाम ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। हमें लगता है ना कि इन दोनों में ये हदीस आपस में टकरा रही है कि इमाम आली मकाम भी जन्नत के जवानों के सरदार हैं और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जन्नतियों के सरदार हैं। आखिर किस तरीके से दो लोग वहाँ पे सरदार हो सकते हैं? तो इस हदीस, इन दोनों हदीस मुबारका को हमारे मुहद्दिसीन ने इस तौर पर तत्बीक दी है कि दोनों पर अमल इस तौर पर होगा कि जो लोग इस दुनिया में 50 साल यानी अधेड़ उम्र के इस दुनिया में होकर के मरेंगे, उन जन्नतियों के सरदार हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। और जो लोग जवानी की आलम में इस दुनिया में मरेंगे, उन जवान जन्नतियों के सरदार कौन होंगे? हजरत इमाम आली मकाम होंगे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी कोख में परवरिश पाने वाली ज़ात का नाम इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। ये लोग भी करबला की धरती पर अपने बाप, अपने भाई के साथ तशरीफ़ ले गई हैं। वहाँ पे इमाम आली मकाम जब 10वीं मुहर्रम को जो है जंग शुरू हो गई, फिर जब आखिर में जंगें आपने समाअत फरमा ली हैं, शहादतें आपने समाअत कर ली हैं, उसके बाद इमाम आली मकाम को शहादत कर देने के, उनकी गर्दन मार देने के बाद यजीदियों ने बस नहीं किया कि अब इनकी गर्दन मार दी गई है, अब बस कर दिया जाए। लेकिन जब अब्बास अलमबरदार हजरत सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए पानी लेने के लिए अपने खेमे से निकल करके नहर फुरात जाने का इरादा फरमाते हैं और जाते हैं, अपने घोड़े की जीन कसते हैं और सवार होते हैं, फिर घोड़े को दौड़ाते हुए उस नहर फुरात तक पहुंचते हैं। यजीदी उस वक्त भी उन पर हमला कर रहे थे। इमाम अली हजरत अब्बास अलमबरदार यजीदियों को काटते हुए नहर फुरात तक पहुंचते हैं, कजावे में पानी लेते हैं। घोड़ा पानी की तरफ मुंह करके फिर मुंह फेर लेता है कि मैं इस नहर फुरात में मुंह नहीं लगा सकता हूं। जिस नहर फुरात का पानी मेरा इमाम ना पी सका हो, वो लोग खुद प्यासे खेमे में पड़े हैं और उनका घोड़ा इस नहर फुरात का पानी पिए, यह हरगिज हमें गवारा नहीं हो सकता है। इमाम अली अब्बास अलमबरदार पानी को लेकर के लौटते हैं और जब पानी को लेकर के लौटने लगे, उस वक्त भी यजीदियों को इस कदर काटते हुए लौट रहे हैं कि उनके दाहिने हाथ में तलवार है,
दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में घोड़े की जील है, और मुंह में वो कजावा जिसमें पानी लेकर के लौट रहे हैं। जब यजीदियों का हमला तेज हो गया, उनका दाहिना बाजू कट गया। फिर इमाम अब्बास अलमबरदार तलवार को बाएं हाथ में लेते हैं और फिर यजीदियों को काटते हुए अपने खेमे की तरफ लौट रहे हैं। यजीदी इस बात की तरफ मुतवज्जा है कि पानी खेमे में ना जाने पाए। अगर पानी खेमे में चल गया फिर तारीख में यजीदियों का कहीं नामो निशान नहीं होगा। इमाम अब्बास अलमबरदार, फिर यजीदियों ने बेशुमार उन पर जब हमला किया, फिर उनका बायां बाजू भी कट गया। फिर इमाम अब्बास अलमबरदार ने फिर कोशिश की कि घोड़े पे सवार हो जाया जाए, लेकिन यजीदियों का हमला बड़ा तेज हो गया। इमाम अब्बास अलमबरदार उसी ज़मीन पे गिर जाते हैं और फिर इमाम हुसैन उनकी ज़ात तक पहुँचते हैं। इमाम अब्बास अलमबरदार अर्ज़ करते हैं कि भाई मेरे चचा, कल जब मेरी तख्लीक हुई थी उस वक्त भी मेरी आंख उस वक्त खुली थी। जब आंख खुली तो सबसे पहले मैंने आपकी ज़ियारत किया था। अब्बास अलमबरदार जब पैदा हुए तो इमाम हसन की गोद में दिए गए। उनकी आंख या उन्होंने आंख नहीं खोली। जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की गोद में आए तो उनकी आंख खुली और उनके रुख़े ज़ेबा को जो है उनकी ज़ियारत फरमाई थी। अब्बास अलमबरदार उस वक्त जब उनके जिस्म से रूह परवाज कर रही थी, इमाम अब्बास अलमबरदार ने अर्ज किया कि जब हमारी आंख खुली थी इमाम, तो सबसे पहले मैंने तेरा चेहरा देखा था। आज मेरी आंख बंद हो रही है, मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही है, मेरी आखिरी दीदार भी इमाम आली मकाम तुम्हारे चेहरे का होगा। अब इमाम हुसैन उनके दोनों बाजू और उनके जिस्म को लेकर के जब अपने खेमे में आते हैं, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके सर अक़दस पे हाथ रख कर के तसल्ली देती हैं कि अब अब्बास अलमबरदार का भी सर मारा गया है। इमाम हुसैन उस वक्त भी सब्र किए हैं, उन पे पानी का पहरा लगाया गया, उस वक्त भी उन लोगों ने सब्र किया। इमाम आली मकाम, अगर उस वक्त वो इतनी अजीम ज़ात उस वक्त दुनिया में मौजूद थी कि अगर इमाम आली मकाम रब के हुजूर हाथ उठा करके सिर्फ दुआ फरमा देते कि मौला यजीदियों को इसी ज़मीन में इसी वक्त जो है गर्क फरमा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन का सीना चीर देता और यजीदी वहीं पे गर्क हो जाते, उसी जमीन में धंस जाते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये बात या इमाम आली मकाम को ये बात गवारा ना थी, बल्कि दुनिया को इस बात से बावर करवाना था कि इमाम वो अजीम ज़ात है कि जब मजहब इस्लाम की हुर्मत को कोई पामाल करने की कोशिश करेगा तो सिर्फ अपनी गर्दन नहीं बल्कि पूरे खानदान को कुर्बान कर देगा। करबला की तारीख पढ़ें, उनके नाम पे हम सिर्फ मुर्गा हलवा खिचड़ा खा करके, और उनकी आज मजहब इस्लाम जो हम तक उन लोगों ने मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए पूरी साथ पूरे ख़ानदान को कुर्बान किया था, और हम और आप हैं कि अपने गाढ़ी कमाई की मेहनत की कमाई से जमा की हुई पूंजियों के ज़रिए से मजहब इस्लाम की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं। पूरे खानदान पूरे बाल बच्चों के साथ जाकर के मजहब इस्लाम की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं। इमाम आली मकाम इसलिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी थी, इसलिए अपने खानदान वालों को कुर्बान नहीं किया था, इसलिए अपने जान की बाजी नहीं लगाई थी, इसलिए अली असगर के बचपने को नहीं लुटाया था, अली अकबर की जवानी को इसलिए नहीं लुटाया था कि मजहब इस्लाम जब हम तक पहुंचे तो हमारी नाना की यह उम्मत मजहब इस्लाम की हुर्मत को हमारे नाम पे पामाल करे। इसलिए मजहब इस्लाम की हुर्मत को पामाल ना किया जाए। मजहब इस्लाम की हुर्मत और उसकी आबरू, उसकी इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। मजहब इस्लाम एक अजीम मजहब है। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हमने मजहब इस्लाम को खुद नहीं चुना है कि ये मजहब के उसूल अच्छे हैं, इस मजहब के कवानीन अच्छे हैं, इस मजहब में औरतों को अच्छा मकाम दिया गया है, इस मजहब में मर्दों के साथ औरतों के भी हुकूक मुतय्यन किए गए हैं, इसलिए मजहब इस्लाम हम इख्तियार फरमा लेते हैं। बल्कि रब ने खुद चुन करके हमें मजहब इस्लाम अता फरमाया है। रब खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई मुहज़्ज़ब और पाकीज़ा मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है।
और पूरे ख़ानदान, पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी, पूरा समाज मिल करके अगर हम लोग मज़हब इस्लाम की हुर्मत को पामाल करते हैं तो फिर हम इमाम आली मकाम की कुर्बानियों को जो है याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी दी गई कुर्बानियों को जो है हम और आप मजाक उड़ा रहे हैं। इमाम आली मकाम की जान की कुर्बानी, उनके जिस्म पर घोड़ों की टाप को दौड़ाना, उनके जिस्म की हड्डियों को घोड़ों की टाप से रौंद देना, याद करें तब पता चलेगा कि हम मुर्गा खा करके इमाम आली मकाम के नाम लेकर के मजहब इस्लाम को किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, सिर्फ महसा नहीं बल्कि पूरे जहां कहीं भी अपने इलाके के जुलूस का जायजा लें, तब पता चलता है कि मजहब इस्लाम की हुर्मत और उसकी इज्जत की धज्जियां हम और आप मिल करके कैसे उड़ा रहे हैं। इमाम आली मकाम को जब करबला की धरती पर उनको शहीद किया गया, मालूम है जब इमाम आली मकाम करबला की ज़मीन पर खुद अपनी जान की कुर्बानी देने गए थे, सुबह से लेकर के दोपहर तक सिर्फ लाश उठा रहे हैं, सिर्फ लाश उठा रहे हैं। किसी की गर्दन, किसी का सर उठा करके ला रहे हैं, किसी का बाजू उठा करके ला रहे हैं, किसी का पैर उठा करके ला रहे हैं। लेकिन उस वक्त खेमे में रहने वाली इस्लामी शहजादियां, किसी को करबल के मैदान में जाने की इजाजत नहीं थी। आज हम मजहब इस्लाम की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं और हमारे घर की इस्लामी शहजादियां उस तमाशे की नुमाइश कर रही हैं। एक बात बताता हूं कि जब इमाम आली मकाम करबला की जमीन पर उतरे, उस वक्त उन्होंने कहा, यजीदियों, उस नाना की सबसे अजीम सरमाया इस वक्त इमाम हुसैन तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर इस वक्त भी तुम लोगों ने मेरी बैअत कबूल कर ली तो मैं अली असगर की कुर्बानी, उसका बचपना भी मुआफ कर दूंगा। अली अकबर की जवानी गई है, मैं उसे मुआफ कर दूंगा। अब्बास अलमबरदार के पूरे जिस्म को छलनी किया गया है, मैं इसे मुआफ कर दूंगा। उस वक्त यजीदियों ने कहा, इमाम हुसैन आप बकवास बंद कर दें, इस वक्त ये बात कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जंग की तैयारी करो, जंग के लिए बात करो। तब इमाम आली मकाम घोड़े पे सवार होते हैं और एक तरफ से यजीदियों को जब काटना शुरू किया है तो यजीदियों में एक खलबली मच गई कि एक तारीख जब कल लिखी जाएगी उस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि तारीख में ये बात रकम कर दिया जाए कि एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक नवासा इमाम हुसैन पूरे यजीदियों को 22,000 यजीदियों को अकेले इमाम हुसैन जो है काट कर रख दिए। इमाम हुसैन जो है गर्दने काटते जा रहे हैं। जब किसी के बाद जब इमाम हुसैन जो है अब आखिर वक्त में जब नमाज का वक्त आया, उस वक्त भी ऐसे आलम में उन्होंने सजदे के लिए अपना सर जब जमीन पे रखा, तब यजीदियों के देखें उनके दिलो दिमाग में कितनी उनकी अजमत हैबत है कि जब सजदे में है उसके बावजूद भी कोई अकेले उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये राब था इमाम हुसैन का, ये हैबत थी उनकी। ये क्यों? कि उनके सीनों में ईमान का जज्बा मौजूद था, ईमान की हकीकी रूहानियत मौजूद थी, उनके पास नमाज जैसी दौलत मौजूद थी। तभी तो कि इतने मुसीबत के आलम में भी नमाज के वक्त में उनकी नमाज कज़ा नहीं हो रही है। वो जानते हैं कि 22,000 का ये लश्कर जर्रार हमारे मुकाबले में खड़ा है, जिनको मैं काट चुका हूँ, इसके बाद जितने लोग बचे हैं उस वक्त भी उतने लोग हैं मौजूद हैं, लेकिन कोई अकेले इमाम हुसैन के पास नहीं जा रहा है। यकबारगी इमाम आली मकाम का सर उनके जिस्म अतहर से जुदा कर दिया गया। अब बात यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए था कि इमाम आली मकाम की बैअत हमने कबूल नहीं की, उनके सर, उनके जिस्म से उनके सर को अलग कर दिया गया, बात ख़त्म। लेकिन यहाँ भी यजीदियों ने बस नहीं किया, बल्कि इमाम आली मकाम की एक जमात जो है उनके सरे अक़दस को नेज़े पे उठा करके और कूफा की तरफ, दमिश्क की तरफ रवाना हुए
और दूसरी जमात जो घोड़ों पर सवार होकर के इमाम आली मकाम के जिस्म अतहर को जो है घोड़ों की टापों से रौंद रहे थे। बताएं उनके जिस्म की हालत क्या हुई होगी, उनके जिस्म में मौजूद हड्डियों की हालत क्या हुई होगी। खुद वो सजदे में है, लेकिन इमाम आली मकाम का सर जब नेज़े पे उठाया गया तो उनका ये पैगाम आप याद रखें, इमाम आली मकाम का सर इस बात की गवाही दे रहा था कि जो मजहब इस्लाम का सच्चा सिपाही होता है उनके जिस्म से सर कट जाए, लेकिन उनके सर जो है उस वक्त भी मकाम आला मकाम में होता है जब उनके जिस्म से उनके सर अलग कर दिया जाए। इमाम आली मकाम का सर जब नेज़े पे रखा गया उस वक्त भी इमाम आली मकाम कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। और नबी के इरशाद में एक बात यह है, हुब्ब तिलावतिल कुरान, अपने बच्चों के दिलो दिमाग को कुरान की मोहब्बत और उसकी तिलावत से रोशनास करवा दिया जाए। लेकिन हम और आप अपने अमाल का जायज़ा लें कि हम कुरान मजीद को सिर्फ शबे बरात में बमुश्किल जुज़दान से निकालते हैं, शबे कद्र में बमुश्किल कुरान मजीद को जुज़दान से निकालते हैं, फिर उस ताक पे रखते हैं, तो फिर शबे बरात में निकालते हैं। और अपनी बेटियों के साथ बतौर जहेज कुरान मजीद को देना हमने एक रस्म बना लिया है, वरना कुरान मजीद की तालीम हमने अपनी बेटी को दिया ही नहीं है। कुरान मजीद पढ़ना जानती ही नहीं है, कुरान मजीद को आंखों से लगाना, उनके अपने लबों से उनके चूमने की अजमत को जानती ही नहीं है। फिर हम कुरान मजीद देकर के अपनी बेटियों को अपने घरों से रुखसत क्यों फरमा रहे हैं? इसलिए कुरान मजीद की तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। इमाम आली मकाम का जिस को घोड़ों के टापों से रौंदा दिया गया, लेकिन हज़रत ज़ैनब, शहरबानो, सुकैना सब खेमे में मौजूद हैं, कोई देखने के लिए उस वक्त नहीं जा रही हैं। पर्दे का इस कदर ख्याल किया जा रहा है कि इस वक्त भी इमाम आली मकाम ने हमें फरमाया कि तुम लोग कभी बेआबरू ना होना। और वो इस्लामी शहजादियाँ वो शहजादियाँ थी कि जब वो लोग रब के हुजूर दुआएं मांगते थे तो अल्लाह के कुर्ब के सामने अपने दुआओं की कबूलियत की सनद इस तौर पर पेश करते थे कि मौला अगर आज मेरी बात ना मानी गई तो जिस जुल्फ को आसमान ने आज तक नहीं देखा है उस जुल्फ से दुपट्टा हटेगा और फिर आसमान और इस दुनिया के लोग उस जुल्फ को देख लेंगे। ये दुआओं की कबूलियत की सनद दी जाती थी। और आज हमारी इस्लामी शहजादियां जो हमारे घरों में रहती हैं, उनके लिए अगर 7 मंजिले का घर भी बना दिया जाए तो उनके सर पे दुपट्टा बाई चांस आता है। और एक रिवाज है हमारे यहाँ कि अजान होती है, उस वक्त हमारे इस्लामी शहजादियां ना जाने कहां से ये बात पाई है कि उस वक्त सर ढक लिया जाए और फिर अजान खत्म होने के बाद सर से दुपट्टा हटा लिया जाए। जब शाम हो गई तो हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, सुकैना, शहरबानो सब लोग इमाम आली मकाम के उस जिस्म के पास पहुंचती हैं। एक साया नमूदार होता है और हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथ में तलवार लेकर के खड़ी होती हैं कि खबरदार अब कोई मेरे करीब ना आना, मेरा पूरा खानदान लुट चुका है, मेरे बाप की जवानी जा चुकी है, पूरे लोगों की गर्दन मारी जा चुकी है। अब सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इस वक्त बीमार चल रहे हैं खेमे में वही मौजूद है, अब कोई मेरे करीब आने की कोशिश ना करना। वो साया करीब आता है, वो औरत नकाबपोश है, अर्ज करती है कि मैं इस वक्त हुर की बीवी हूँ, मैं मशकीज़े में पानी लेकर के आई हूँ, मेरे पानी को कबूल कर लिया जाए। ज़ैनब की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि मेरा बाप प्यासा मारा गया, अली असगर की गर्दन मारी गई, अब्बास अलंबरदार को जो है बेशुमार तीरों के जरिए से उनके जिस्म को छलनी किया गया। अब हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी कबूल नहीं किया जाएगा। फिर वो कहती हैं कि पानी कबूल कर लिया जाए। हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा
इस बात के अर्ज गुजार होते हैं कि मैं उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ कि किसी को मायूस नहीं किया जाता, पानी कबूल कर लिया जाता है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि सुकैना पानी नोश फरमा लो। सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी से मुंह फेर लेती हैं, कहती हैं कि फूफी जान पहले आप नोश फरमा लें। ज़ैनब कहती हैं कि मेरे ख़ानदान की ये रीत है कि पहले बच्चे को पानी पिलाया जाता है, पहले बच्चों को खाना खिलाया जाता है, उसके बाद बड़े खाना खाते हैं। हज़रत सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी के मशकीज़े को लेती हैं और खेमे की तरफ दौड़ते हुए जाती हैं और अली असगर के सर के पास पानी रख करके अर्ज करती हैं कि मेरे ख़ानदान की रीत रही है, मेरे ख़ानदान का ये रिवाज रहा है। मेरी फूफी जान अर्ज कर रही हैं कि सबसे पहले बच्चे को खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। मेरे इमाम असगर पानी नोश कर लिया जाए। अब बताएं ऐसे आलम में क्या अली असगर पानी नोश फरमा सकते हैं? क्या अली अकबर पानी नोश फरमा सकते हैं? हजरत अब्बास अलमबरदार पानी नोश फरमाने के काबिल रह चुके हैं, लेकिन खानदान का जो रस्म रिवाज है उसे देखें किस तरीके से फॉलो, और उसके रूल रेगुलेशन को जो है उसको किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। लेकिन पानी किसी ने नोश नहीं फरमाई। जब इस लुटे हुए काफिले को दमिश्क की तरफ लेके जाया जाने लगा, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके खेमों में रख करके इनके दुपट्टे को जला दिया गया। बताएं कि इतनी बड़ी मुसीबत में भी वो लोग अपने बाप की लाश को देखने के लिए उस वक्त नहीं गए जिस वक्त बेपर्दा होने का खौफ था, लेकिन यजीदियों ने उनके जिस्म से दुपट्टे को खींचा, कहीं कभी किसी के कान से बालियों को खींचा। जिंदा रहने के बाद इन बच्चों के साथ, इन बच्चियों के साथ भी जुल्म किया गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सख्त बुखार में, मुसीबत में मुब्तला है, लेकिन उसके पाँव में, उनके हाथ में बेड़ियां लगा दी गई। उनको लेकर के जाया जाने लगा। एक पादरी को इस बात का इल्म था। उन्होंने जब इमाम हुसैन को सर मुबारक को देखा तो वो बोला कि ये किसका सर है? यजीदियों ने कहा ये कूफा के हाकिमे वक्त के बागी का सर है। उनकी नूरानी चेहरे को देख करके उस पादरी ने कहा कि मेरे पास इस वक्त जितनी अशरफियां हैं वो तुम लोग ले लो, लेकिन इस सर को एक रात के लिए हमें दे दो। वो लोग यजीदी पैसे के दिलदादा थे, उस सर को उस पादरी को दे देते हैं और उस सरे अक़दस को वो पादरी एक ऊंचे मकाम पे रखता है, कपड़े से चेहरे के गर्द को साफ करता है, जो खून लगा हुआ था उसे साफ करता है, खुशबू से मुअत्तर करता है। और उसे इस बात का इल्म था और यजीदियों से इस बात का भी अर्ज गुजार हुआ कि ये हाकिमे वक्त के बागी का सर नहीं, बल्कि ये इमाम आली मकाम का सर है। तुम लोगों ने उन लोगों पर भी रहम नहीं फरमाया, ये तो नवासे रसूल का सर जा रहा है, तुम लोगों ने इसकी गर्दन मार दी। अरे जालिमों, कम से कम इतना तो खौफ किया होता कि अगर इस वक्त इमाम आली मकाम का गर्दन उनके जिस्म से अलग कर रहे हैं, सर अलग किया जा रहा है, कल बरोज़े क़यामत जब नबी शफाअत फरमाएंगे उस वक्त तुम लोग किस मुँह से जाओगे इमाम हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने? ये सर हमें दे दिया जाए। वो लोग उस पादरी को वो सर दे देते हैं। वो सर को साफ करता है, खुशबू से मुअत्तर करता है, उसके चेहरे के दीदार करने के साथ साथ मालूम है उस इमाम आली मकाम के उस ओहदे पे रखने के साथ उनके जिस रूह उनके इस सर को साफ करने के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने उस पादरी को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। और आज हम साहिबे ईमान हैं, मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, इस आशिक़े हुसैन होने का दम भरते हैं और मजहब इस्लाम की हुर्मत को बहुत खूबी पामाल कर रहे हैं। जुलूस निकालने से कोई मना नहीं करेगा। हजरत इमाम हसन के नाम का भी जुलूस निकालें आप,
हजरत इमाम हुसैन के नाम का भी जुलूस निकाले, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में भी जुलूस निकाले, हजरत अबू बकर सिद्दीक की याद में भी जुलूस निकाले, हजरत उमर फारूक की याद में भी आप जो है जुलूस निकाले। लेकिन जुलूस की नौइयत इस तौर पर होनी चाहिए कि अखियार जब देखें तो उन्हें पता चले कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले का जुलूस है और एक इस्लामी तर्ज पे ये जुलूस जा रहा है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक के मानने वाले, यानी ये लोग मजहब इस्लाम की हुर्मत को पामाल नहीं बल्कि मजहब इस्लाम को जो एक नई जिंदगी देते हुए जा रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम और आप जुलूस निकालेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से हमारी जुलूस में रहमतों का शामियाना अता फरमाएगा और इस दुनिया में भी इज्जत व आबरू के साथ जिंदगी जीने का हक मैसर फरमाएगा और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छा सिला अता फरमाएगा। आज हम आशिक़े हुसैन का दम भरते हैं और मजहब इस्लाम की हुर्मत को पामाल करते हैं। कल जब इमाम हुसैन के नाना हुजूर शफाअत फरमाएंगे, उस वक्त जब हम अपने चेहरे को लेकर के नबी की बारगाह में तशरीफ होंगे, उस वक्त नबी अगर मुंह मोड़ ले तब क्या होगा? उस वक्त अगर नबी मुंह मोड़ ले कि तुम लोग मेरे नवासे का आशिक़े हुसैन का दम भरते थे और उन्होंने अपनी जान, अपने बेटे, अपने भाई, अपने बहनों की, तमाम लोगों की जान की बाजी करबला की जमीन पर लगा दिया था और तुम लोगों ने उनका नाम लेकर के मजहब इस्लाम की हुर्मत की पामाली कर रहे थे, इस वक्त तुम लोगों की शफाअत नहीं की जाएगी, तब बताएं हमारा और आपका हाल क्या होगा? तब कहां जाएंगे हम और आप? इसलिए मजहब इस्लाम की हुर्मत को इज्तिमाई तौर पर उसका मजाक ना उड़ाया जाए और मस्जिदों को आबाद किया जाए। जब मस्जिदें यानी कि हमारी जो है जीनतगाह या फिर उसके तवाफ के लिए सिर्फ यूं ही नुमाइश के लिए अगर हम जाने लगे और मस्जिदों के हजम जो है खाली रहने लगे, तो फिर आप समझ जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी उम्मत पर ज़वाल अता फरमाएगा। इसलिए हम तमाम उम्मत मुस्लिमा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे का अगर आशिक होने का दम भरते हैं तो अपने जुलूस की नौइयत को चेंज करें और जुलूस इस तौर पर निकालें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जुलूस पे जो है रहमत का शामियाना अता फरमाए, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, तब जाकर के हमें अल्लाह कामयाब फरमाएगा। आज हम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आखिर हमारे से कौन सी गलती हुई है जिसकी बुनियाद पर हम बेआबरू किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। हमारे ऊपर जब हम मजहब इस्लाम की हुर्मत को इज्तिमाई तौर पर अगर पामाल करेंगे तो हमारे ऊपर इज्तिमाई अज़ाब नाज़िल होगा। इसलिए मजहब इस्लाम की हुर्मत को हम और आप हिफाजत करें, उसकी पासदारी करें, उसके उसूल और क़वानीन पे कमा हक़हू अमल करें तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जहन्नम की आग से बचाएगा और हमारे घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाएगा। रब का जो इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो जहन्नम की आग से बचाने के लिए हम खुद नमाज की पाबंदी करें, अपनी औलादों की भी नमाज की तरगीब दें, हम कुरान मजीद की खुद तिलावत करें, अपने औलादों को भी कुरान मजीद की तरगीब दें, अहले बैत से हम मोहब्बत करें, अहले बैत की हयात तय्यबा अपने बच्चों के ज़हन दिमाग में उतार दें, हम अपनी बेटियों को कुरान की तालीम दें और उन्हें हज़रत ज़ैनब, शहरबानो, हज़रत रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अन्हुन्ना की सीरत को उनके ज़हन दिमाग में उतार दें तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़िल्लत व रुसवाई से इस दुनिया में भी बचाएगा और आखिरत में भी अपनी शफ़ाअत से अल्लाह तबारक व तआला के नबी हमें सरफराज पाएंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को जब तक इस दुनिया में रखे, मजहब इस्लाम का सच्चा सिपाही और गाजी बना करके रखे और जब इस दुनिया से उठाए तो हम तमाम उम्मत मुस्लिमा का ख़ातिमा बिल ईमान और ख़ातिमा बिल खैर हो, वमा अलैना इल्ला बलाग। आप हमारे साथ मिलकर के कलमा तय्यब पढ़ें। अगर हमसे कहने में या आपसे सुनने में कोई लग़्ज़िश हुई हो तो आप भी पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु